माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये बात सत्य है कि लोकतंत्र के इस पवित्र खूबसूरत मंदिर में हम बैठे हैं और जब हम सिर ऊंचा करके ऊपर देखते हैं तो ये जो ऊंचाई दिखता है, ये ऊंचाई हमें बहुत खूबसूरत लगता है और हमें गौरवान्वित करता है। पर उस ऊंचाई में अगर किसी का श्रम है तो वो मजदूर का श्रम है, और वो मजदूर जो मेहनत करके उसका निर्माण किया है, जिसके बिना ये देश और समाज का विकास आगे नहीं बढ़ सकता। आज उस मजदूर के लिए हमारा आज का जो सरकार है बिल्कुल गंभीर नहीं है, और खास करके मध्य प्रदेश के हमारे मजदूर आपको अन्य प्रदेशों में मजदूरी करते हुए मिलेंगे। आप जाकर के किसी भी सीमावर्ती प्रदेश में चले जाएं, झाबुआ से लेकर अलीराजपुर की तरफ जाएंगे तो हमारे मजदूर गुजरात की तरफ जाते हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस बात को मानते हैं। चुनाव के समय उन्हें सूचित किया जाता है कि मतदान के समय आप आ जाएं, वो मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर हमारा मंडला डिंडोरी बालाघाट की तरफ हम देखेंगे तो महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, यहां पर मजदूरी करने के लिए हमारे यहां के मजदूर जाते हैं। और आप जिस क्षेत्र में देखोगे, आखिर वजह क्या है? आप माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से लगा हुआ है, नीमच मंदसौर का जो क्षेत्र है, अगर आप देखेंगे तो राजस्थान की तरफ माननीय सभापति महोदय जी हमारे मजदूर काम करने के लिए जाते हैं। स्थिति ये होता है कि वो श्रम तो करते हैं पर उनकी सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं होता। अभी इस बात को मुझे आपके सामने लाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन की घटना है, हमारे यहाँ मोती गांव के मजदूर मजदूरी करने के लिए इलाहाबाद की तरफ गए थे। रेलवे में काम करते वक्त वहीं पर घटना घटित हुई और एक महिला मजदूर की वहीं पर मृत्यु हो गया। मेरे ख्याल से हमारे जिले से ही जो आपके दल के विधायक हैं उन्होंने भी उनके लिए मदद भेजा, हमने भी मदद भेजा। उनकी डेथ बॉडी को हम कैसे लाएं? आज माननीय सभापति महोदय जी, मजदूर के जीवन की सुरक्षा के लिए आज आपने ये जो 1108 करोड़ का प्रावधान किया है, हम आपकी भावना का कद्र करते हैं, पर दिल से काम करना पड़ेगा। राजनीति में परिस्थितियां बहुत बदलती हैं, पर कुछ ऐसा निर्णय भी लिया जाता है जो हमेशा समाज हित में होता है, जिसका उदाहरण आने वाले समय में समाज में ये बताया जाता है। आज मजदूरों के लिए कोई प्रावधान इस विषय में नहीं है। मैं तो आपको बताना चाहूंगा, ये भारत सरकार की गजट नोटिफिकेशन है, जिसमें हमारे मजदूरी में हमारा जो मध्य प्रदेश है 243 रुपए का हमारा पिछला 24-25 का मनरेगा का, वहीं पर महाराष्ट्र में 297 रुपए है। अंतर क्यों है? यह समझने की बात है। कुछ प्रदेशों में 356 रुपए का मजदूरी दर है, कुछ जगह में 374 रुपए का मजदूरी दर है। हमारा जो मध्य प्रदेश है 243 रुपए, आप समझ सकते हैं मजदूर आखिर। और एक तरफ माननीय मंत्री जी ने अभी स्पष्ट किया कि प्रति व्यक्ति 1,42,000 का आय सरकार मान रहा है। कैसे आप तय करेंगे? अगर आप 100 दिन का काम देते हैं तो आपका 24,000 रुपए 25,000 रुपए बनता है। इस साल अगर मनरेगा में सरप्लस करोगे, 20-25 बढ़ाओगे तो 260 भी होगा, तो 100 दिन के काम में 26,000 ही बना। अगर आप 400 दिन का काम भी दे दोगे तो भी आपका 1,04,000 होता है। 400 दिन वैसे नहीं दे पाओगे, 365 ही दिन होता है। आपका कुल
जो मजदूरी है वो आप प्रति व्यक्ति गणना भी करके बता दिए। हम तो बड़ा इस बात के लिए, वैसे मैंने एक संकल्प भी लिया है कि सच्चाई की हम चर्चा करेंगे कि क्या हमारे प्रति व्यक्ति इतना आय है, और अगर है तो हम सरकार की स्वागत करेंगे। पर मजदूर का आज भी उसके विषय में एक तथ्यात्मक बात होना चाहिए। किसी जिले में काम नहीं है, अगर काम की तलाश में बाहर जा रहे हैं तो कम से कम उनकी सुरक्षा का तो ध्यान हो जाए कि कहाँ जा रहे हैं, कौन ले जा रहा है, क्या काम कराएगा। अगर वहां कोई दिक्कत होती है तो हम उसको कैसे मदद कर पाएंगे, कोई प्रावधान इसमें नहीं है। 1108 करोड़ का आपने मांग रखा है, जिस मांग में माननीय मंत्री जी को मैं अनुरोध करूंगा, सभापति महोदय जी, जहां निर्माण कार्य होते हैं आप चेक कराइए, जो डीपीआर बनता है उस डीपीआर में उनका कितना निर्धारित दर है, कितना उनको मिलना चाहिए और साइड में कितना मिल रहा है। कहीं पर 200, कहीं पर 150, कहीं पर 250, और अगर कोई जनप्रतिनिधि बात भी करेंगे तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। लेबर इंस्पेक्टर को बोलेंगे तो वो जाएगा, पर उसका कोई निराकरण नहीं कर पाता। आज मैं मजदूरों के स्थिति में मैं सिर्फ कहना चाहूंगा, अगर आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाया जाए, तो मजदूर के दशा पर आपको प्लान करने की जरूरत है कि मजदूरों को भी जीवन जीने का हक है, वो भी इंसान है। आज शहरों में जो सफाई करते हैं, जिनको एक वर्ग को ही ये कहा जाता है कि आप इसकी सफाई करिए, हम कह सकते हैं मजदूर हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पर इससे पहले वो भी इंसान है। इंसान की तरह हमें उनके लिए सोचना पड़ेगा। वो मजदूर आज जो महानगर पालिका में श्रम कर रहे हैं, जो नालियों की सफाई से लेकर के सारी जिम्मेदारी निभाते हैं, मैं सभापति महोदय जी उनके परिवार के बीच में जाकर के उनके बीच में इस बात को मैं समझने का प्रयास करता हूं कि इनके जीवन में कैसे सुधार आए। हम अपना एक छोटा सा शहर डिंडोरी में बता दें, उनके बसाने के लिए हमको बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम चाहते हैं उनके बच्चे भी इंसान के बच्चे हैं, उनको बेहतर शिक्षा मिले, उनको बेहतर मजदूरी के साथ जीवन जीने का हक मिले। पर सभापति महोदय जी सिर्फ बातें हैं, सिर्फ बातें हैं। 1,42,000 पर पर्सन बच्चे से लेकर के सबकी आप गणना कर रहे हैं, तो इसको यथार्थ में भी आपको लाना पड़ेगा। आज मजदूरों के लिए मैं तो चाहूंगा कि हमारे मंत्री जी मजदूरों के कम से कम मजदूरी समय पर मिल जाए, इस बात की भी सुनिश्चितता हो जाए। ये भी नहीं हो पा रहा है। एक बैंक है, उसकी क्षमता है पेमेंट करने का, पर वहां मजदूर खड़े हैं 2000। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक दिन मैं छत्तीसगढ़ जा रहा था तो बजाज में रात को 3 बजे जब मैं गुजरा तो लाइन से वहां लोग सोए हुए थे। मैं कहा ये कौन सा आंदोलन हो गया भैया, क्या है? तो मैं गाड़ी रोका, पूछा, अरे कहें साहब कल हमें पेमेंट लेना है, तो हम आज से लाइन लग गए हैं, सो गए हैं। आप समझिए कि बैंकों की संख्या कितनी है और मजदूरों की संख्या कितनी है, और भुगतान के लिए आपने क्या निर्धारण किया है। आज भी कियोस्क आपके और जो बैंकिंग प्रणाली है, ये सीधे मजदूरों को आज भी उनको पासबुक की सत्य प्रतिलिपि नहीं मिली है। एक आईडी कार्ड सा दे दिया गया है। सारे विधायक जरा अपने क्षेत्रों में आप अपने मजदूरों को देखेंगे, एक आईडी कार्ड सा दे देते हैं जिसमें खाता नंबर होता है, जैसे हमारा विधायक का परिचय पत्र है ये, इसी तरह से एक आईडी कार्ड रहता है। उनको इस बात का प्रमाण नहीं मिलता कि कितना पैसा निकाले। अब कहते हैं मोबाइल में मैसेज आ जाए। अब मजदूर हमारे मोबाइल में, अब हमारे लोग कह देंगे अधिकारियों का जवाब आएगा, वो तो बहुत अलर्ट है। मजदूर भाई साहब, एक परिवार में एक मोबाइल रहता है, वो बच्चे रखे रहते हैं, कहीं रखेंगे, उनके जो गार्जियन है, जो जिम्मेदार हैं, उन तक मैसेज आ जाए और वो समझ पाए। मंत्री नहीं समझ पा रहे हैं अधिकारियों के भ्रम जाल को, तो वो कहां से समझ पाए? कौन सी जगह दस्तखत करा लेते हैं पता ही नहीं चलता। बाद में मैंने तो देखा
कि कई मंत्री होते हैं जो अपने स्वविवेक से उत्तर दें, उधर से पर्ची आता है वही बताते हैं, पर्ची आता है वही बताते हैं। तो हमारे मजदूर आज बड़ी संकट से गुजर रहे हैं। सभापति महोदय जी, मेरा अनुरोध है, मजदूरों के लिए दिल से सोचने की जरूरत है कि मजदूर को हम कैसे उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान कर सकें। मैं तो माननीय मंत्री जी बड़ा हमारे गंभीर हैं, आपके विद्वानता में हमें कोई शक नहीं है, पर हम उम्मीद करेंगे कुशल अकुशल अर्धकुशल मजदूरों के बीच में जो मजदूरी का है, मध्य प्रदेश सरकार में जब आप उत्तर दें तो आप इस बात में जरूर आप इस बात के लिए मध्य प्रदेश का सिर गौरवान्वित करें कि भारत देश के जितने राज्य हैं सबसे अच्छा मजदूरी का दर अगर किसी प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में है। मैं उम्मीद करूंगा, दलगत नीति से ऊपर उठ के आपका सम्मान करूंगा कि आप ये कहिए कि मजदूरी का दर देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के लोगों को मिल रहा है, तब हमें लगेगा कि हमारा मध्य प्रदेश बेहतर दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है।